नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले हम लोग एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय मुकाबलों का आयोजन कब किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसका जो आयोजन है वो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच किया जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है? तो जिला स्तर की बात कर रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रामीण ओलंपिक स्टार्ट कब हुए, तो इनकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त को हुई थी। ठीक है। उसके बाद में इसका जो ब्लॉक स्तरीय मुकाबला आयोजित किया गया था वो 12 सितंबर को आयोजित किया गया था। और आपको याद रखना है कि जिला स्तर पर कब आयोजन होगा, तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस योजना के तहत राज्य के 716 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर याद रखना है कि पीएम श्री योजना के तहत जो है 716 स्कूलों को जो है मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में 16वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है, और ये आयोजन जो है जयपुर में किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बढ़ता अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राज्य के समस्त विद्यालयों में किन प्रार्थनाओं का गायन कराया जाएगा? तो याद रखना कि दे दी हमें आज़ादी, वैष्णव जन तो और धर्म जो एक सच्चा, इन सब प्रार्थनाओं का जो है आयोजन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करवाया जाएगा। इस दिन रविवार है, इसके बावजूद भी विद्यालय खुले रहेंगे और इन गीतों का आयोजन करवाया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको याद रखना है कि इसका संबंध जो है वो बच्चों को सप्ताह में जो है 2 दिन दूध उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसमें हम बात करें तो ये 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा के बच्चों को दूध पिलाया जाएगा, और इसमें अगर हम बात करें 1 से लेकर 5वीं तक के जो बच्चों को है वो 150 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो है वो 200 ml बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना राज्य में जल्दी लागू होने वाली, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता एवं बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि हवा महल को इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। हवा महल का निर्माण जो है वो 1799 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही इसका जो निर्माण है वो प्रताप सिंह ने करवाया था, और इसका जो आकार है एक मुकुट के समान दिखाई पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार ने किस दिन को सूखा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन जो है सूखा दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव का मिलेट्स फूड्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि चूरू में इसका आयोजन किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है कि उदयपुर में इसका आयोजन किया गया है। आदि महोत्सव को जो है कोटड़ा ट्राइबल फेस्टिवल भी कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है ना। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उदयपुर में किया गया है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस महिला शिक्षिका का चयन केबीसी के लिए हुआ है? तो आपको याद रखना है कि शोभा कंवर का जो है चयन केबीसी के लिए हुआ है, और ये जो है बूंदी की रहने वाली, ये भी आपको साथ साथ ही ध्यान रखना है ना। कहाँ की रहने वाली शोभा कंवर? तो बूंदी की रहने वाली। ये तो थे हमारे पुराने क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे आज की करंट जीके के क्वेश्चन के बारे में बात। नंबर 1 क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा RGHS योजना के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1045 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब जिसमें कितने रुपए और बढ़ा दिए गए हैं? तो 500 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए हैं, यानी कुल मिला के कितने हो गए यहाँ पे? 1545 करोड़ रुपए कुल मिला के हो चुके हैं यहाँ पे, है ना। और ये किस योजना के अंतर्गत चल कर रहा था? तो राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत बात की जा रही है। ठीक है। राज्य के कार्मिकों एवं पेंशनधारियों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराना है, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसकी RGHS फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर की सदस्य किसे मनोनीत किया गया है? ऑप्शन है श्रीमती विमला भंडारी, श्रीमती निर्मला भंडारी, सुनीता गुलाटी और गुंजन गर्ग। तो आपको आंसर देखना है कि श्रीमती विमला भंडारी को इनका हाल ही में सदस्य मनोनीत किया गया है जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में जो है निर्मला भंडारी के स्थान पर जो है विमला भंडारी को मनोनीत किया गया है, जो अब निर्मला भंडारी की जगह लेगी। और आपको याद रखना है कि इनके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जो है, इनके जो अध्यक्ष है उनका नाम है इकराम राजस्थानी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अध्यक्ष का नाम तो क्या है? इकराम राजस्थानी। और अभी नए जो सदस्य इसमें मनोनीत किए गए हैं
उनका नाम क्या है तो विमला भंडारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। युवा उद्यमिता योजना के लिए राज्य सरकार ने युवाओं को कितने उपयोग के लिए ब्याज में छूट दी है, ठीक है। तो याद रखना कि आप इसमें जो है 6% की इसमें छूट दी गई है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने जो है 6% की छूट प्रदान की, ये ध्यान रखना आपको। राज्य में युवा उद्यमिता योजना के तहत हायर सेकेंडरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी तकनीकी युवाओं को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 6% ब्याज में छूट दी जाएगी। उपयुक्त योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों से आवेदन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। देखो 6% की छूट भी दे रहे हैं, साथ ही यहाँ पर आवेदन शुल्क भी नहीं लिया जाएगा और प्रोसेसिंग शुल्क भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अगला है, राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये पर्यटन दिवस जो है अभी हाल ही में मनाया गया था, 27 सितंबर को ये मनाया गया था, तो ये आप भी याद रखना है। और 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, ठीक है। राजस्थान में पर्यटन को विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस साल जो 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया है। सरकार का मत है कि पर्यटन को विकास को बढ़ावा मिले, जिससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प एग्जीबिशन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। ऑप्शन है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर, 23 सितंबर से 3 अक्टूबर तक, 30 सितंबर से 4 अक्टूबर और 30 सितंबर से 5 अक्टूबर। तो इसका आंसर याद रखना है कि आपको इसका जो आयोजन है वो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की ओर से 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है कुल मिला के 6 राज्यों की जो है, जो प्रदेश की जो है महिलाएं यहाँ पर उत्पादों को शोकेस करेगी। प्रदेश में इस प्रदर्शनी को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कब होगा तो 30 सितंबर को, यानी कल किया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जो है गजेंद्र सिंह है, इनके शेखावत के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि 30 सितंबर को आयोजन होगा। और कौन कर रहा है इसका आयोजन, तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, यानी शुभारंभ इसका किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा व यूनिसेफ की ओर से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपको आंसर याद रखना है कि इसमें आयोजन जो है डूंगरपुर में किया गया है, बाल संरक्षण विषयक कार्यशाला का आयोजन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राजस्थान के दल का स्पॉन्सर कौन है। ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके स्पॉन्सर है। 36वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है हाल ही में गुजरात में किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। और इसमें जो राजस्थान के जो ध्वज होंगे वो रजत चौहान होंगे, ठीक है ना। राजस्थान के ध्वज कौन होंगे तो रजत चौहान होंगे। और ये 36वें नंबर के राष्ट्रीय खेल हैं। साथ ही इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसका जो आयोजन है वो 36वें नंबर का आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान के ध्वज कौन है तो रजत चौहान। और रजत चौहान का जो संबंध है वो किससे है तो तीरंदाजी से संबंध है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसलिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। तो इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, ठीक है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन बुलेट ट्रेन वंदे भारत राजस्थान के 4 जिलों से होकर गुजरेगी, जो कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा है। ये चारों हमारे संभाग है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है जी फैक्ट एंड मोटिवेशन। यहाँ पर आपको इसके MCQ भी मिलेंगे, साथ इसकी PDF भी यहाँ पे मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो आपको आंसर याद रखना है, इसमें जो है वो जयपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है ना। हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी तो जयपुर जिले में की जाएगी, ठीक है। और हस्तशिल्प नीति अगर कब जारी हुई तो यही भी याद रखना है कि आपको इसका जो है 17 सितंबर को ये लागू की गई है। राजस्थान में कब लागू की गई तो 17 सितंबर को ये लागू की गई है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम्स के राज्य स्तरीय मुकाबलों का आयोजन कब से किया जाएगा। तो ग्रामीण ओलंपिक के बारे में मैंने सारी नॉलेज आपको दे दी है। और इसका जो आयोजन है वो कब किया जाएगा तो 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। कौन से स्तर की बात कर रहे हैं तो राज्य स्तरीय मुकाबलों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आज के एक MCQ करेंगे, यानी क्विज की क्वेश्चन करेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहले नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के सदस्य किसे मनोनीत किए गए। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक
राज्य स्थापना जो है किस जिले में की जाएगी। तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लेना है। आप इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।